गुरु सवारे सत्संगी जनो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लड़ीवार विचार के तहत असी सुखमनी साहिब जी की विचार को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने मेन सुख किस चीज़ को दिता है, किस चीज़ को मेन मनिया है सुख। और सुखमनी साहिब जी के पाठ प्यार वालों हर कोई घर में कर रहा है, इसलिए उस गुरबाणी को समझिए भी जोड़ा साडे जीवन का नितनेम बन गया, उन्होंने किते जीवन के ढंग भी नितनेम बना लीए तो जीवन सफल हो जाएगा। हुण वेखो सतगुरु जी ने कितनी वड्डी साडे ते बख्शिश की है। अज असी दूसरे श्लोक की 7वें पदे को समझने की कोशिश करांगे कि सतगुरु जी ने सानू मेन सुख का कारण की दसिया है, केड़ा है मेन सुख। सो श्लोक है शरण तुम्हारी है, शरण आना है। शरण आना की है, उस चीज़ को असी समझने की कोशिश करते हैं कि दीना दे दुख दूर करने वाला परमात्मा है, जिहड़ा अनाथां दा अनाथ है, वो सिद्धांत तो उसकी शरण आना है। तो शरण आना की है, जो गुरु के ज्ञान को समझना करती है। क्योंकि वेखो 7वें पदे 6 पदियां सतगुरु जी ने सानू पूर्ण रूप में समझा दिता है कि परमात्मा का सिद्धांत नियम ही सुख की मेन परिभाषा है। और असी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आओ समझने अज 7वें पदे में सतगुरु जी की समझाते पे ने। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना। देखो जेड़ा आप प्रभ दीना, जिन्हें आप परमात्मा को समझ लिया गुरु के ज्ञान दे राही। सतगुरु जी कहते जिस गुरसिख ने, वो गुरसिख ही है जिहड़ा खुद परमात्मा आप समझ आवेगा गुरु के ज्ञान के राही। हर हर जन कै मालक जी ने उन्हें पता लग गया कि खजाना की है। असल विच एक खजाना है परमात्मा का नियम, परमात्मा का सिद्धांत। ये साडे वास्ते सब तो वड्डा खजाना है। पर जन वाली बिरती बनानी पवेगी। और जन की परिभाषा असी गुरु ग्रंथ साहिब विचों समझ चुके हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, कि जिवें परमात्मा ने सानू मनुखी जीवन दिता है, अपने मनुखी जीवन नू जिउना ही परमात्मा की समझ है। तो सतगुरु जी कहते हैं आप जिन्हों ने इस चीज़ को समझ लिया गुरु के ज्ञान के राही, उन्होंने समझो सब तो वड्डे खजाने की प्राप्ति कर ली है। हर हर जन कै ओठ सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। जन देखो, जन सब तो पहला तो सानू जन बनना पड़ेगा। और जन उदों बनेगा इंसान जो अपन सियाणपां अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई राख, प्रभु पाए मार। लोगन की चतराई उपमा ते पै संतर जा। ये सब कुछ छड़ देना, लोगों दी चलाकियां, निंदिया, चुगली, वडियाइयां, कुछ भी माड़ा करना, वो सब कुछ छड़ दिता है। वो है जन। सो सतगुरु जी कहते ने हुण उन्होंने प्रताप पता लग गया, हर प्रताप। क्योंकि उन्हें हर हर जन कै जन की ओट सतानी, ओट बन गई। सब तो वड्डी ओट उन्हें परमात्मा के सिद्धांत की ले ली है। परमात्मा के सिद्धांत को अपने जीवन का आधार बना लिया है। क्यों? आवरण जानी। हुण वो किसी होर नूं नहीं समझता। उन्होंने पता है कि मैं आम मनुख के नाल मिलना हर एक नाल है, पर जगजीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस नहीं करनी। ये नहीं कि जग के जीवन जिहड़ा सानू मनुख
परमात्मा के सिद्धांत विच मिल रहा है, उस सिद्धांत नूं भुल के मैं सिर्फ मनुख के उत्ते ही भरोसा कर लवां कि मनुख ही मेरे लिए, नहीं, खबर न जानी। हुण वो सिर्फ गुरु के ज्ञान के राही बख्शे हुए परमात्मा के गुणां नूं अपने जीवन का आधार बना लैंदा है। ओत पोत जन हर रस राते, जन हर रस, जिहड़े जन ने ना, वो चाहे ओत पोत का मतलब ही है कि जिथे मर्जी चले जा, इधर उधर जिथे मर्जी जा, वो परमात्मा के रस विच की है, मनुखता के रस विच रचे हुए ने। मनुखी अपनी मनुखी जीवन विच मनुखता का त्याग नहीं करते, मनुखता उन्हां दा रस बन गई है। सुन समाध, हुण इन्ने सुन समाध, उन्हां दी समाधि कित्थे लग गई? असीं कहने आ खुरे इन्ने समाधि लाई हुई है, ये असल विच कोई महापुरख है, पर सतगुरु जी कहते नहीं, नाम रस समाधि, जिहड़ा नाम दे रस विच रचिया गया ना, वो है समाधि, उहदी समाधि लग गई। और वो विखा नहीं रहा, वो लोकां नूं विखाण लई नहीं कि अखां बंद करके समाधियां लाई बंदा, वो ते नाम दे विच रस गया और नाम दा परमात्मा के सिद्धांत का रस मान रहा है। तो फिर ये नहीं कि कोई टाइम निश्चित कर लिया। सतगुरु जी कहते 8 पहर, 8 पहर दिन रात परमात्मा के राम विच जन हर हर जपै। हुण जपै कि वो मंजी ते बैठा नाम जपदा पिया? जीवन नूं जिउणा ही नाम जपना है प्यार वालिओ। हर का भगत प्रगट नहीं छपै। लो जी, ये है उस भगत की परिभाषा, जिहड़ा 8 पैर। 8 पैर का मतलब की है कि अपनी मनुखता का त्याग ना करना। मनुखी जीवन मिलिया है, अपनी मनुखता नूं कायम रखता है, गुरु के ज्ञान नूं समझ समझ के जीवन नूं जिउंदा है। तो उन्होंने कोई वखरी अपनी छुपवाई नहीं कर ली कि मैं भगत बन गया, वो कोई वखरा अपना विखावा नहीं करता। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग के ते तरे। मुक्त ये चीज अज इंसान के पैरों में सुट दिंदी कि मैनू मुक्ति चाहिए मरण तो बाद, और अपने प्रेजेंट जीवन नूं सारा जीवन नरक भोगण नूं तैयार है। पर गुरु के ज्ञान नूं समझ के, गुरु के ज्ञान अनुसार जीवन जीवन नूं तैयार नहीं, क्योंकि असी मुक्ति ऊपर भाली बैठे हैं। और सतगुरु जी बार बार मुक्त का भाव है सीधे रस्ते ते चल पैना। गुरु के ज्ञान जो सानू प्राप्ति हुई है रूहानियत जीवन की, उस जीवन नूं जिउणा ही भगत की परिभाषा है प्यार वालिओ। क्योंकि सतगुरु जी वेखो साफ लफ्ज़ां विच कहते मुक्त बहु करै, क्योंकि हरि का जिहड़ा परमात्मा का सिद्धांत है ना, जिहड़ा उन्होंने समझ गया वो है भगत, क्योंकि मनुखी जीवन जिउ रहा है। तो सतगुरु जी कहते वो जिथे मर्जी चला जाए सीधे रस्ते नूं नहीं त्यागदा, भाव गुरु के ज्ञान का त्याग नहीं करता, अपनी रूहानियत जीवन नहीं छड्डदा। ते सतगुरु नानक साहिब जी की सोच कहते जन, क्यों उन्हें बिरती केड़ी कर ली? जन संग। उन्होंने गुरु के ज्ञान वाली बिरती बना ली है, तो वह गुरु के ज्ञान की बिरती का संग नहीं छड्डदा। किते तरह किन्ने ही तर सकते हैं, किन्ने ही पार हो सकते हैं, अपने जीवन नूं सवार सकते हैं, अपने जीवन नूं वडभागा बना सकते हैं, अपने जीवन का आनंद मान सकते हैं। फिर किते दए पता नहीं किन्ने जने, कोई एक नहीं। तो हुण भी जे इंसान ये ना समझे कि कोई एक वखरी परिभाषा नहीं हैगी भगत की, भी कोई एक वखरा ही भगत है, कोई भी बन सकता है। इसलिए गुरु नानक साहिब जी ने इतने 35 महापुरुषों का ज्ञान सानू बख्शिया कि सिखा तू खुद उस परमात्मा नूं समझ के परमात्मा वाला जीवन जिउ के तू खुद भगत बनना है, खुद गुरु नानक बनना है, गुरु नानक के ज्ञान नूं समझ के।
देखो कितनी उच्च कोटि की परिभाषा दी होवे ते सिख भटक रहा होवे, ये साडी बदकिस्मती है। आओ गुरु के ज्ञान नूं अपने जीवन का आधार बना लीए ते 8वें पदे विच हुण असीं फिर शरण की लास्ट परिभाषा नूं समझते हुए 9वें श्लोक नूं समझण की कोशिश करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।